ठीक है, अपना टॉपिक चल रहा था भारतीय परियोजना इंडियन प्रोजेक्ट को लेकर हम कंटिन्यू बात कर रहे थे। इससे पहले हम 2 लेक्चर देख चुके हैं। एक में हमने इंडस देखा था, सिंधु नदी पर जो सिंधु नदी तंत्र है, मतलब इंडस रिवर सिस्टम, उस पर जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं या परियोजनाएं, डैम वगैरह या जितने भी जलाशय, वो देखा। फिर उसके बाद हमने इसके सेकंड लेक्चर में हमने देखा था गंगा वाला। फिर गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, तो आज हम यमुना तंत्र को लेकर, मतलब यमुना जो रिवर सिस्टम है उस पर बात करेंगे। उनकी सहायक नदियों पे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, वर्क कर रहे हैं, वो सारे आज हम प्रोजेक्ट देख लेंगे। ठीक है, ये डायग्राम बना लो इससे, और ये हम बात कर लें इस पे। जैसे देखो, ये बेटा आप जानते हो, हमें पढ़ा चुके हैं कि ये आपकी कौन सी नदी है, गंगा नदी है। देखो यमुना, सॉरी यमुना है, हाँ ये वाली गंगा है। गंगा की 2 धाराएं निकलती ना इस प्रकार से, फिर एक किसके नाम से जानी जाती, गंगा के नाम से। किसके नाम से है? और यहाँ पे ये प्रयागराज है, तो इसमें ये प्रयागराज है। यहाँ पे आके तो ये वाली जो नदी दिख रही है ये आपकी है कौन सी, यमुना। यमुना जो है वो यमुनोत्री से निकलती, कहां से निकलती है, तो ये जो ब्रांच है यहाँ से, ये है जगह यमुनोत्री। तो यमुनोत्री से निकलती है और कहाँ पे आएगी ये जगह, यूके, उत्तराखंड से निकलती हुई इस प्रकार से, और ये आगे जाके गंगा में जाके किस में जाके मिल जाती है, किस में मर्ज हो जाती है, गंगा के साथ मिल जाती है। तो कहाँ मिलती है ये, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज यूपी, तो ये यूपी है, यूपी में जाके मिल जाती है। ठीक है, चलो कुछ और बातें कर लें जो इंपोर्टेंट हमें पॉइंट बात करने थे, कुछ पॉइंट हैं। देखो यहाँ पे जो हमने नदी बनाई है ये वाली, ये आपकी सहायक नदी है टॉन्स। कौन सी नदी, टॉन्स, हाँ बेटा कौन सी नदी है, टॉन्स है। ठीक है, और ये जो नदी है एक गिरी नदी, कौन सी, गिरी। ये नदी कौन सी है, टॉन्स है। और ये कौन सी नदी है, गिरी। ये सबकी सब उत्तराखंड से आ रही, कहां से आ रही, हाँ जैसे कि ये वाली है गिरी, ये है हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में है, और ये है यूके। ये लिख लेना। इन नदियों पे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि मैं बात कर लूं, जैसे गिरी नदी पे एक प्रोजेक्ट है, एक परियोजना है जिसका नाम है, नाम लिख लीजिए इसका, रेणुका जी बांध। कौन सा बांध है, हाँ रेणुका जी बांध। और ये बांध भी कहाँ आएगा, एचपी, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे आएगा, हिमाचल प्रदेश में। फिर टॉन्स नदी पे एक बांध है, यहाँ पे ऐसा एक डैम बना है, ये बना लीजिए यहाँ पे, इसका नाम है किसाऊ बांध। कौन सा बांध, किसाऊ, हाँ तो ये लिख लीजिए यहाँ पे ऐसे करके, किसाऊ बांध। तो किसाऊ प्रोजेक्ट है, और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये हो गया किसाऊ प्रोजेक्ट हो गया। अब मैं बात कर लूं, यमुना नदी पे एक डैम बना है यहाँ पे, एक इसकी छोटी सी नदी उस पे बना है, और इसका नाम है लखवार, लखवार ब्यासी परियोजना। लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए, लखवार ब्यासी परियोजना, लखवार ब्यासी परियोजना। और ये बेटा कहाँ पे है, यूके, कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसी को बोलते हैं अलग अलग नाम से, लखवार डैम और ब्यासी डैम। तो ये 3 आपने देखे, जो कहाँ पे 2 है उत्तराखंड में, यमुना नदी पर जहां से निकलती, हाँ लखवार डैम और ब्यासी डैम, इसको साथ में मिलकर के बोलते हैं लखवार ब्यासी प्रोजेक्ट। तो 2 ये हो गए। पर हमने देखा कि टॉन्स नदी जो है वो भी यूके से निकल रही है, और आके किसमें मर्ज हो रही है, वो यमुना के साथ। और इस टॉन्स पर एक डैम बना जिसका नाम है किसाऊ डैम, तो किसाऊ परियोजना। तो ये दोनों के दोनों डैम है उत्तराखंड में। फिर एक डैम है रेणुका जी डैम, तो ये रेणुका जी डैम कहाँ आएगा, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है, एचपी। इतना क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत? जैसे ही देखो बेटा आगे आते हैं यहाँ पे आपका दिल्ली, दिल्ली कहाँ पे है, ये है आप दिल्ली, ये क्या है, ये दिल्ली है, ये आपका दिल्ली है।
दिल्ली के पहले एक प्रोजेक्ट बना है, ऐसे एक बैराज बना है। बैराज का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? हाँ बिल्कुल, देखो कैसा होता है, सुन लीजिए। जैसे मान लो कोई एक नदी है, इस प्रकार से जा रही है, ठीक है। अब हमने लिया इस पर एक ऐसे डैम बना दिया, क्या बना दिया, क्या बना दिया, ये हमने लिया ऐसा एक डैम बना दिया, ये पूरा ऐसा डैम है, ये हमने एक ऐसे ये डैम बना दिया। अब ये प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये हमेशा बनेगा कहाँ पे, ढाल पे। कहाँ पे बनता है, स्लोप, जहां नदी का एकदम स्लोप होगा और जहां लगेगा कि एक भराव टाइप का हो कि पानी वहां स्टोर हो सकता है। अब मान लो पानी वहां रुक ही नहीं रहा, स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वहां डैम बनाना पॉसिबिलिटी नहीं होगी। एक ढाल हो, स्लोप हो और एक भराव क्षेत्र हो कि जहां पे पानी कंज्यूम हो सकता है, फिर आगे एक रोकने के लिए कोई ऐसा डैम बना देते हैं जिससे क्या होता है, पानी पूरा स्टोर हो जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये पूरा पानी रुका दिया जाएगा, रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा, ये क्या रहेगा, क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? तो ये हो जाएगा डैम, और ये जो पानी रुका है जिस जगह, ये क्या कहलाएगा, बैराज। इसी को बोलेंगे जलाशय। क्या बोलते हैं, जलाशय। बड़ा सा तालाब, पानी को पीछे स्टोर करके रखना, तो वो कहलाता। तो ऐसे ही एक यहाँ पे बैराज बना है, तो उसका नाम लिख लो, हाथी कुंड बैराज। क्या नाम है इसका, हाँ, हाथी कुंड बैराज। क्या है हाथी कुंड बैराज, कहाँ पे है बेटा ये, एचपुर हरियाणा। कहाँ पे आएगा, एचपुर हरियाणा। तो हाथी कुंड बैराज दिल्ली से पहले हरियाणा में स्थित है। हाथी कुंड बैराज कहाँ है, हरियाणा से पहले कहाँ पे स्थित है, हाँ दिल्ली में स्थित है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हम्म, कोई डाउट बेटा किसी को, कौन सा, हरियाणा में है ना, हाँ तो ये लिखा है ना एचपुर हरियाणा। अब ये देखो, ये जो नदी मैंने बना के रखी है, ये वाली नदी, जैसे ये है चंबल नदी, ये कौन सी नदी है, चंबल। ये मध्य प्रदेश से जाती है चंबल, ठीक है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट से जाना पहाड़ियों से। और ये कौन सी नदी, ब्यास, ये राजस्थान से आती है, तो ये राजस्थान से आ रही है। और ये, हाँ, ये एमपी से जा रही है, और ये मिल जाती है यहाँ, जब यहाँ पे जाके उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के इटावा में, अरे बनास है, सॉरी ब्यास लिख गया, बनास, बनास, सॉरी, बनास, बनास, हाँ। तो उत्तर प्रदेश के कहाँ मिल जाएगी, इटावा के पास जाके मिल जाती है। तो अब हमें यही देखना है, इस नदी पर कुछ प्रोजेक्ट या डैम चलाए बनाए गए हैं, तो उन डैमों के नाम देख लीजिए आप। परियोजना चलाई, जैसे चंबल प्रोजेक्ट है, तो चंबल प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। तो 4 हैं प्रोजेक्ट, कितने हैं, 4। तो नाम लिख लीजिए इनके, ठीक है, ऐसे करके देखो। तो इसका नाम है, इस वाले का नाम है, देखो, गांधी सागर। क्या नाम है, गांधी सागर बांध। क्या नाम है, गांधी सागर बांध। और ये एमपी कहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट नहीं देखना अभी, हम इंडिया लेवल पे देख रहे हैं। तो एमपी में आता है मध्य प्रदेश। और जबकि इस ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, क्या है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है एमपी और राजस्थान का। इसके बाद अगले हम प्रोजेक्ट पे चलते हैं, ये वाला है, ये वाला कौन सा है, जवाहर सागर। क्या है, जवाहर सागर, ठीक है। और ये जवाहर सागर बांध है, ये कहाँ पे है, राजस्थान। कहाँ पे है, आरजे, तो ये राजस्थान में आएगा। इसके बाद अगला लिखिए, अगला है राणा प्रताप सागर। क्या है, राणा राणा प्रताप सागर इधर है ना पहले, हाँ इधर है राणा, फिर है जवाहर सागर। तो यहाँ लिख लीजिए राणा प्रताप सागर, सेकंड पे राणा प्रताप सागर है, लिखिए यहाँ पे राणा प्रताप सागर। और ये है जवाहर,
ऐसा है ना, जवाहर सागर बांध, ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, राजस्थान। फिर ये है आपका कोटा बैराज, ये कहाँ है, हाँ वो नहीं ऐसे पानी रुका के रखा जो अभी बात की थी, बैराज, तो ये है आपका, लिख लीजिए कोटा बैराज। जितने भी आईआईटीएंस हैं, आईआईटी स्टूडेंट हैं, जितने नीट ईट वगैरह इसी बैराज का पानी पीते हैं, कोटा बैराज ये राजस्थान। तो ये तीन राजस्थान में है, जवाहर सागर, राणा प्रताप और कोटा बैराज। और एक है जो एमपी में है, वो कौन सा है, गांधी सागर। ये तीनों डैम किस नदी पर बने हैं, चंबल नदी पर। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। फिर एक डैम इस पर यहाँ बना है, ब्यास पर बना है, बनास बनास सॉरी, बनास पर बना है, जो चंबल की सबसे बड़ी क्या है, ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम है भीसलपुर बांध। क्या नाम है, हाँ इसका नाम लिख लीजिए बेटा, इसका नाम है भीसलपुर बांध। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, भीसलपुर बांध। बाकी कौन से शहर इनके किनारे स्थित है, कौन से क्या क्या आता, एक बार आप नदी का चैप्टर फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, तो उसके साथ ही हो जाए। क्योंकि अभी यहाँ पे हम केवल क्या क्या देख रहे हैं, ओनली प्रोजेक्ट देख रहे हैं, तो बस बाकी आप देख लेना कौन किनारे इसके शहर है, कहाँ पे जाके कौन सा दाएं किनारे पर है, कि बाजू से दिल्ली देखो इसके राइट साइड में है, ठीक है, इटावा किस किनारे है, तो ये सब है, देख लेना अलग। अब हम आते हैं अगली नदी, ये नदी है बेटा बेतवा। कौन सी नदी है, बेतवा। ठीक है, और ये है कैन, ये कौन सी है, कैन। कुछ इस पर बांध है, वो लिख लीजिए यहाँ पे, देखो तो एक डैम यहाँ बना है, इस डैम का नाम लिख लीजिए, ये डैम है आपका राजघाट बांध। कौन सा, राजघाट बांध, हाँ। ये आता कहाँ पे, ललितपुर। कहाँ पे आएगा, हाँ यूपी ललितपुर। तो राजघाट परियोजना, जबकि एमपी एमपी और यूपी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, संयुक्त परियोजना है। अगला डैम देखिए, अगला है यहाँ पे, अगला बांध मिलेगा माता टीला। कौन सा, हाँ अगला लिखिए, माता टीला बांध। ये भी कहाँ पे है, यूपी, मतलब ललितपुर। ये भी कहाँ पे है, ललितपुर। तो इसमें भी ललितपुर लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला लिखिए, तो यहाँ पे एक डैम मिलेगा, इतना इंपोर्टेंट नहीं लेकिन लिख लीजिए आप लोग। इसका एक ये मिलेगा दुकवा तुकवा। क्या नाम है, यहाँ पे लिख लीजिए, दुकवा तुकवा। ये झांसी, कहाँ आएगा ये, झांसी में, दुकवा तुकवा। दुकवा तुकवा के बाद आगे बढ़ेंगे जैसे ही, ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे एक पहले चर्चित नहीं था, अभी ये चर्चा में है, पहले नहीं था इसका जिक्र इतना ज्यादा। बरुआ सागर बांध। क्या है, बरुआ सागर बांध। ये भी उत्तर प्रदेश, कहाँ आता है, और ये जिला लगता है यहाँ भी झांसी, बरुआ सागर। और इसी के पीछे यहाँ पे नहीं मैंने बताया था कि जैसे बैराज है, जलाशय बना है, तो ऐसे पीछे पानी इसमें पूरा है जलाशय के रूप में, तो इसे बोलते हैं बरुआ सागर। क्या बोलेंगे, बरुआ सागर बैराज बोल सकते हैं, या बरुआ सागर कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर इसके आगे जाएंगे, एक यहाँ पे मिलेगा ऐसे करके, एक यहाँ पे मिलेगा, इसे कहते हैं पारीछा। इसे क्या बोलते हैं, पारीछा बांध। ये उत्तर प्रदेश झांसी। ये भी कहाँ आएगा, ये सब के सब झांसी डिस्ट्रिक्ट में है। जबकि इसकी चिरगांव एक तहसील है, उसमें आता है पारीछा बांध। क्योंकि पारीछा भी एक छोटा सा मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है, वो ठीक है, लेकिन बस इतना देख लो। ठीक है, इतना क्लियर है कि नहीं है। अब देखो इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट क्या है इसमें सबसे ज्यादा, बाकी सब इंपोर्टेंट है, जैसे माता टीला, राजघाट परियोजना, सबके सब है। यहीं से जो आपका, यहाँ देखो बोर्ड पे ध्यान से बेटा, बरुआ सागर है, जो बरुआ सागर डैम से यहां से
इसको जोड़ा गया है। किसको? केन नदी को किसको जोड़ा गया है? तो इसी को नाम दिया है कैन बेतवा लिंक। ठीक है ना? क्या बोला है? लिख लो, कैन बेतवा कौन सा प्रोजेक्ट है? कैन बेतवा लिंक परियोजना या प्रोजेक्ट। तो यूपी के बरुआ सागर से और यहाँ जोड़ा है ये। ठीक है, अभी कैन नदी है, यहाँ पे भी एक डैम प्रोजेक्ट बना है जिस बांध को जोड़ेंगे। अभी ये बने नहीं, बनेंगे तो यहाँ पे जो डैम आएगा वो आएगा, नाम लिख लीजिए उसका, दोधन डैम बांध। कौन सा बांध? अब कैन नदी आप जानते हो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना डिस्ट्रिक्ट से होके जाती है। कहां से जाती है? हाँ, तो ये वाला दोधन आएगा, एमपी में बांध बनेगा यहीं पे, इसी के बांध के पास, यहाँ पे नदी के पास में पन्ना अभ्यारण्य। क्या है? पन्ना टाइगर रिजर्व या पन्ना अभ्यारण्य। ठीक है, पन्ना अभ्यारण्य है। ठीक है, तो क्या है? पन्ना अभ्यारण्य है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? और कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इंडिया का पहला लिंक प्रोजेक्ट है। क्या है? इंडिया का पहला परियोजना 2005 का है। ठीक है, और अभी इस पे फिर से वर्क होना स्टार्ट हो गया है। अभी बरुआ सागर जो डैम है, बरुआ सागर परियोजना है, इस पे फिर से वर्क किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में कौन सा डैम बनाया जाएगा? दोधन। तो याद रखना, वो पूछेगा कौन किस नदी पर है, कौन किस जोड़ा गया, तो बरुआ सागर से जोड़ा जाएगा किसको? दोधन बांध को मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के झांसी डिस्ट्रिक्ट से जोड़ा जाएगा एमपी को। ठीक है, क्लियर? और ये छतरपुर वगैरह में आएगा, कहाँ पे आएगा? अब चलते हैं आगे, इतना क्लियर है कि नहीं है? देखो, उस दिन में जब तुम लोगों को पढ़ा रहा था बेटा, उस दिन जब बात कर रहे थे हम लोग कुछ प्रोजेक्टों को लेके, देखो ध्यान से देख लो, इसमें ये कहा, ये जाके मिल रही, ये नदी है सोन। कौन सी नदी है? सोन नदी है ना, गंगा में मिल जाती है डायरेक्ट जाके। ये बेतवा है। ये वाली नदी कौन सी बताई थी? रेहंद। और ये बताई सोन। फिर मैंने रेहंद पे एक प्रोजेक्ट बताया था। कौन सा बताया था? हाँ, जिसका ही नाम था रेहंद प्रोजेक्ट, रेहंद परियोजना। ठीक है ना? और इसी प्रोजेक्ट के मैंने पीछे बताया था कि एक जलाशय बना है गोविंद वल्लभ पंत। कौन सा था? सबसे बड़ी भारत की आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम झील है। ठीक है, तो लिख लो, ये गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत जो सागर है, या गोविंद वल्लभ पंत जो झील है, ठीक है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील। बन जाएगा बेटा? बनेगा कि नहीं बनेगा? एक थोड़ा इस पे लिखिए, एक सोन नदी पर एक प्रोजेक्ट है जो 3 राज्यों का है, मैंने बताया भी था। एमपी, छत्तीसगढ़ और बिहार करके बोला था सोन नदी को। इसका नाम है बाण सागर परियोजना। कौन सा? जो आपके कवि थे बाण भट्ट, उनके नाम पर है, तो लिख लीजिए। हाँ, तो इसका प्रोजेक्ट का नाम है बाण सागर परियोजना। तो ये लिख लीजिए बाण सागर, और ये है एमपी की। ठीक है, बाकी ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, 3 राज्यों का है। ठीक है, तो ये आप और नोट कर लीजिए इसके। इतना क्लियर है कि नहीं है? किसी को कोई डाउट बेटा? जैसे इसका अलग से लिखना, तो यहाँ पे 2 डैम मैंने बताया, एक तो आएगा यहाँ का लखवार बांध। कौन सा? हाँ, अलग अलग हो जाएंगे। एक आएगा ब्यासी बांध, हाँ, और दोनों के दोनों कहाँ पे है? यूके में है, उत्तराखंड में है। क्लियर?
दोनों के दोनों कहां पे हैं? उत्तराखंड में है। बात ये आती है कि इन प्रोजेक्टों को जो हम पढ़ रहे हैं कि राज्य कौन सा है, किस नदी पर है, पर्पज क्या है। बिजली बनाई जा रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी बनाई जा रही है, सिंचाई का पर्पज है, ड्रिंकिंग वाटर का पर्पज है। जैसे मैंने यहां आपसे कहा बेटा कि जब भी कोई बैराज बनाया जाता है तो पानी पूरा स्टोर कर लिया इस डैम के पीछे, हो गया स्टोर। फिर क्या करते हैं, आगे उसी हिसाब से पानी छोड़ा जाएगा जितनी उसको जरूरत पड़ेगी या जितनी हमें आवश्यकता है। क्या होता है, यहां नीचे से ऐसे इस प्रकार से एक पाइपिंग लगा के रखते हैं इस प्रकार से, और यहां पर टरबाइन लगाते, क्या लगाते हैं, ऐसे क्या लगाते हैं, टरबाइन। और फिर पानी यहां स्पीड से जाएगा, किससे जाता है, उस टरबाइन को क्या कहते हैं, अब वो तो इतनी स्पीड से चलेगा, वो टरबाइन चलेगा, और इससे उत्पन्न होगी क्या, बिजली। क्या बनती है, तो ये जितने भी बैराज हैं तो इनका काम क्या होता है, बिजली उत्पादन करना। क्या होता है, बिजली उत्पादन। ठीक है, बिजली उत्पादन हो गया। इन्हीं का काम होगा ड्रिंकिंग, उस दिन बताया भी था, पेय जल। और क्या होता है, सिंचाई। क्या होता है बेटा, ठीक है। इसको मैं अपने टॉपिक को सिलेबस में है, इन्हें बहुत अच्छे से अपन पढ़ लेंगे आगे। सिलेबस में क्या है, सिलेबस में जो है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, किस प्रकार से, क्या क्या कंडीशन चाहिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, क्या क्या उसके मेजरमेंट होने चाहिए, क्या क्या उसकी शर्तें हैं, कंडीशन है। तो ये सब हम पढ़ेंगे अगली पार्ट में, या मैं आने वाले टाइम में बता दूंगा आपको अलग से। क्योंकि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं या कोई चीज समझते हैं कि बिजली का प्रोडक्शन कैसे होता है, टरबाइन कैसे घूमते हैं, तो वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, सब बात कर लेंगे। जैसे मैं बात करूं, ज्यादातर जो टरबाइन है, ज्यादातर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, देखना बेटा ध्यान से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, ज्यादातर ये बनाई जाती हैं प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा। किसके द्वारा, प्रायद्वीपीय नदियों, जो पेनिनसुलर रिवर है, नदियों द्वारा। यहाँ पे ये चीज समझना है कि प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। लेकिन ये आती है, बात आती है, क्या जो हिमालयी नदी है, कौन सी नदी, हिमालयी नदियां, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं? तो हिमालय नदियों से इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली का प्रोडक्शन या उत्पादन नहीं होता है। अब बात आती है कि प्रायद्वीपीय नदियां ही क्यों बिजली बनाती हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं। जितने भी पावर प्लांट, थर्मल प्लांट, मतलब पावर प्लांट लगा के रखे हैं, वो पेनिनसुलर रिवर पे ही क्यों, इन नदियों पे क्यों नहीं, जबकि पानी दोनों में है कि नहीं है। मुझे ये बताओ, प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं, ये है कैसी, सीजनल रिवर। कैसी हैं, मौसमी नदियां बोलते हैं, सीजनल रिवर बोलते हैं। और हिमालयी नदियां होती हैं कैसी, एवरग्रीन वाली, मतलब 12 मासी नदियां, 12 महीने पानी रहता है इनमें। लेकिन फिर इनसे बिजली क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि जब ये नदियां पर्वतों से निकलती हैं, जैसे ग्लेशियर से निकलती हैं, और निकलती हुई डायरेक्ट इस प्रकार से और ऐसे गिरती हैं डायरेक्ट, फिर ऐसे चली जाती हैं। अब आप मुझे एक बार बता दो बेटा, पानी रुकने की कहीं जगह दिख रही है क्या आपको, ऐसा? अब आप बताओ, यहाँ डैम बना पाओगे क्या बीच में, ऐसा रोक पाओगे उस पानी को? कहीं ब्रेकिंग पॉइंट तो हो, लेकिन ब्रेकिंग पॉइंट कहीं नहीं मिलता है। जैसे गंगा है, गंगा के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि गंगा का ब्रेकिंग पॉइंट वही इसका तुम देखोगे जिस प्रकार से है। अब जैसे यहाँ पे तुम बना दो, तो ये यहाँ पे जैसे तुमने कोई इस प्रकार से डैम बना दिया, और यहाँ पे पूरा का पूरा वाटर स्टोर हो जाएगा। वहीं गंगा है तो गंगा एकदम सीधी है, तो इसको ब्रेक करना। और फिर आप सोचो कि नहीं सर यहाँ बना सकते हैं, तो बेटा यहाँ जब एकदम स्पीड में पानी आ रहा हो, एकदम जा रहा है, पॉसिबिलिटी है क्या, क्योंकि यहाँ तो और फोर्स लगेगा ज्यादा, तो इसलिए यहाँ पे फोर्स की कंडीशन नहीं है। क्योंकि ज्यादातर मैंने पहले बोला, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या बैराज उस जगह बनाए जाएंगे जहां पे कोई गार्ज मिल जाए
या कोई रिफ्ट गाठी मिल जाए। ये सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट किस नदी पे है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा पे क्यों है? रिफ्ट में जा रही ना वो जब रिफ्ट नदी में जा रही है तो वो मोड़ उसमें बहुत सारी होगी और पानी में क्या होगा? रुकाव, ठहराव होगा ना पानी में। इसलिए उस क्षेत्र में हम आराम से क्या बना सकते हैं? प्रोजेक्ट या परियोजना या डैम वगैरह बना सकते हैं। उस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं बना पाएंगे जहां पे कोई ठहराव ना हो, कोई रुकाव ना हो या कुछ ना हो। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, क्या कह रहा हूं है? तो इन सब बातों की चर्चा हम करेंगे आने वाले पार्ट में, आने वाले टाइम में जो भी क्लासेस होंगी उसमें हम आपके साथ बहुत डिस्कशन करते जाएंगे, चीजें समझते जाएंगे। बस बेटा आपको यहाँ क्या करना है, चीजें अच्छे से समझनी है नॉर्मल तरीके से। ओके, थैंक यू।